यकीनन चाइनीज़ प्रोफेसर्स को एक्सेप्टेंस लेटर्स लेने के लिए ईमेल करना भी इतना आसान नहीं है। उसके लिए प्रोफेशनलिज्म, क्लैरिटी और रिस्पेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आप लोगों को ईमेल का एक स्ट्रक्चर देने जा रहा हूँ जो कि आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा चाइनीज़ प्रोफेसर को ईमेल करने के लिए, जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है। और उसमें मैं आप लोगों को कुछ टिप्स भी दूंगा जिस पे अमल कर आप अपनी ईमेल को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लाइन आती है। सब्जेक्ट में आप लोगों ने सब्जेक्ट आपका बहुत ही क्लियर, टू द पॉइंट, सिंपल होना चाहिए। ठीक, मिसाल के तौर पे आप लोग लिख सकते हैं प्रोस्पेक्टिव ग्रेजुएट स्टूडेंट इंक्वायरी, और उसके आगे आप लोगों ने अपना फील्ड लिख देनी है। ठीक, फील्ड ऑफ स्टडी, जो भी आपकी फील्ड है। ठीक, इस तरह से आप लोग अपनी सब्जेक्ट लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ईमेल की बॉडी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोगों ने स्टार्ट करना है ग्रीटिंग से। ग्रीटिंग से स्टार्ट करने के लिए प्रोफेसर को आप लोगों ने फॉर्मली एड्रेस करना है। आप लोगों ने लिखना है प्रोफेसर और आगे उनका लास्ट नेम, ठीक, या डॉक्टर और उनका आगे लास्ट नेम। ठीक, इस तरह से आप लोगों ने प्रोफेसर को लिखना है, या फिर आप उनका जस्ट नेम लिख सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन आ जाते हैं। आप लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन आपका शॉर्ट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। तो स्टार्ट करेंगे आप अपने नाम से, उसके बाद आपने अपनी फाइनल डिग्री के बारे में, अपने एजुकेशनल स्टेटस बताना है आप लोगों ने, और अपनी यूनिवर्सिटी, फाइनल यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन करना है। आप लोगों ने ये लाजमी मेंशन करना है कि आप लोगों ने प्रोफेसर को कैसे ढूंढा, किस तरह से आप लोगों ने उनकी प्रोफाइल तक पहुँचे, और आप क्यों उनकी रिसर्च इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक, आप क्यों उनके साथ रिसर्च करना चाह रहे हैं, यह आप लोगों ने लाजमी मेंशन करना है। इसके बाद आप लोगों ने अपना पर्पस ऑफ ईमेल लिखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, आप लोगों ने जितना जल्दी हो सके ईमेल में आप लोगों ने अपना मकसद मेंशन करना है। आप लोगों ने ये लाजमी मेंशन करना है कि आप लोग CSC स्कॉलरशिप पे या दूसरी फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना चाह रहे हैं और उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, और उनकी स्पेसिफिक रिसर्च एरिया में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक, आप लोगों ने ईमेल में ज़्यादातर इंटरेस्ट ही शो करवाना है कि आप इस एरिया में रिसर्च करना चाह रहे हैं। ठीक, और आप काम करना चाहते हैं इनके साथ। ये मेंशन करना है कि आप उस प्रोफेसर के रिसर्च एरिया में क्यों काम करना चाहते हैं, क्या ऐसी रीज़न है जिसकी वजह से आप उनके साथ काम करना चाहते हैं और जो कि आपको आगे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। ठीक, तो ये आप लोगों ने लाजमी मेंशन करना है। अच्छा, नेक्स्ट आता है आप लोगों का आपका बैकग्राउंड एंड सूटेबिलिटी। योर बैकग्राउंड एंड सूटेबिलिटी, आप लोगों ने अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताना है। ठीक, और आप लोगों ने क्या कुछ अचीव किया है, पहले रिसर्च कर चुके हैं या नहीं कर चुके। ठीक, ये चीज़ें आप लोगों ने लाजमी मेंशन करनी है, और इस एरिया को आप लोग कोशिश करें कि जितना टू द पॉइंट हो उतना ही लिखें। ठीक, ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोग कोशिश करें कि प्रोफेसर को कन्विंस करने के लिए कोई ऐसी स्टेटमेंट लिखें जिससे आप लोग साबित कर सकें कि आप लोग उस प्रोफेसर के ग्रुप में शामिल होने के लिए खुद को फिट समझते हैं, खुद को बेस्ट समझते हैं। ठीक, आप लोगों ने अपनी भी तारीफ़ करनी है प्रोफेसर की, और उनके ग्रुप की, रिसर्च एरिया की भी तारीफ़ करनी है। ठीक है, कि आप लोगों ने कॉन्फिडेंट के साथ लिखना है कि आप लोग उनके रिसर्च ग्रुप के लिए बेस्ट हैं और आप आगे काम कर सकेंगे उनके साथ, और आप अपना बेस्ट देंगे इस चीज़ में। नेक्स्ट आता है आप लोगों का अटैचमेंट। ठीक, अटैचमेंट में CV, ट्रांसक्रिप्ट, स्टडी प्लान या रिसर्च प्रपोज़ल आ जाता है। तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि ये सारी चीज़ें प्रोफेशनल तरीके से बनी हुई हों। स्टडी प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसर्च प्रपोज़ल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और CV आप लोगों ने प्रोफेशनल तरीके से बनानी है और उसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें ना हो। और बाकी आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि ये सारी चीज़ें वेल ऑर्गेनाइज्ड हों और प्रोफेशनल तरीके से लिखी हुई हों। तो अभी ईमेल का एंड करेंगे हम। इसमें हम लोग पोलाइटली रिक्वेस्ट करेंगे और उसके साथ क्लोजिंग कर देंगे। बहुत ही आदाब से आप प्रोफेसर से पूछेंगे कि वो आपको अपनी लैब में कोई जगह दे सकते हैं। ठीक, अपनी रिसर्च के लिए,
ماسٹرز کے لیے یا پی ایچ ڈی کے لیے، ٹھیک، اور آپ لوگوں نے ان کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ ان لوگوں نے آپ کی ای میل ریڈ کی، آپ کی ای میل کو ٹائم دیا۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس سارے اسٹرکچر کے ساتھ بنی ہوئی ایک ای میل شیئر بھی کر رہا ہوں، ٹھیک، آپ لوگ اس کو دیکھ لیں، اس کے مطابق آپ لوگ چینجز کر لیں جیسے بھی آپ لوگوں نے چینجز کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں کچھ ٹپس ہیں میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا، بہت امپورٹنٹ ہے، آپ لوگوں کی ای میل میں بہت ہیلپ فل ہوں گے۔ پہلا ٹپ تو یہی ہے کہ بی کنسائز، مختصر رہو، ٹو دی پوائنٹ بات کرو، کیونکہ چائنیز پروفیسر کو بہت زیادہ ای میلز آتی ہیں ڈیلی کی بیس پہ، کیونکہ چائنا دنیا کا سب سے پہلا ملک ہے جس نے یہ فلی فنڈ اسکالرشپ سٹارٹ کی تھی، اور بہت زیادہ تعداد میں سٹارٹ کی، تو ابھی تک چائنیز پروفیسرز کو بہت زیادہ ای میلز آتی ہیں، تو اسی وجہ سے وہ لوگ اتنی لمبی چوڑی ای میل بھی نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک، تو اس لیے ٹو دی پوائنٹ جب آپ لکھیں گے تو آپ کا میسج بھی ان کو ڈیلیور ہو جائے گا، اور وہ لوگ آگے سے ایزیلی آپ کی ای میل پڑھیں گے اور اس کو رپلائی بھی کریں گے، ٹھیک۔ بہت لمبی چوڑی ای میل کو کچھ پروفیسر جسٹ ایسے اگنور کر دیتے۔ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے پروفیشنل لینگویج یوز کرنی ہے، کوئی بازاری لینگویج نہیں، کوئی اس طرح سے نہیں، رسمی اور شائستہ زبان استعمال کریں، ٹھیک، پروفیشنل زبان استعمال کریں، بہت ہی پولائٹ طریقے سے، رسپیکٹفل، جو کہ آگے پروفیسر کو اچھا بھی لگے۔ جب ای میل لکھ لیں آپ لوگ تو اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنی غلطیاں دیکھنی ہے، اگر کہ اس میں کوئی غلطی ہے، گرامر کی غلطی ہے یا کسی ورڈنگ کی غلطی ہے، ٹھیک ہے، اسپیلنگ کی غلطی ہے، تو آپ لوگوں نے میک شیور کرنا ہے کہ کوئی بھی ایرر نہ ہو۔ سب سے امپورٹنٹ آپ لوگوں نے ٹائمنگ کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ چائنیز لوگ ٹائم کا بہت پابند ہوتے ہیں۔ ویکینڈز، ان کی ویکیشنز اور جو آفس آورز ہوتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے ان کو ای میل نہیں کرنی، ٹھیک، تو اس سے تھوڑا سا آپ لوگوں نے خیال کرنا ہے۔ آپ نے جس بھی پروفیسر کو ای میل کرنی ہے اس پروفیسر کا ای میل کے اندر آپ لوگوں نے ان کی یونیورسٹی بھی مینشن کرنی ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے کافی ساری ای میلز کریں گے، تو جس کے بعد جب ان کا رپلائی آئے گا تو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے کہ یہ کون سی یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، تو آپ لوگوں نے اپنی ای میل فالو بھی کرنی ہے۔ اگر کہ کسی پروفیسر کا رپلائی ودن 1 ویک نہ آئے تو یا 2 ویک نہ آئے تو آپ لوگ ان کو دوبارہ ریمائنڈر ای میل بھیج سکتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ لوگوں نے صبر رکھنا ہے، بی پیشنس، تھوڑا سا ٹائم تو لگتا ہے کیونکہ پروفیسرز کو اتنی زیادہ ای میلز جا رہی ہوتی ہیں، تو تھوڑا سا ٹائم تو لگتا ہے۔ آپ لوگوں نے بہت ہی صبر اور تحمل سے کام لینا ہے، اور جتنا زیادہ ہو پروفیسرز کو ای میلز کریں، بہت زیادہ یونیورسٹیز ہیں چائنا میں، تو آپ لوگ کوشش کرتے رہیں، ٹھیک۔ تو امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور اگر کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہے ای میل سے ریلیٹڈ، اسکالرشپ سے ریلیٹڈ، تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔